स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। आपने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी होगी। इस फिल्म को देखने के बाद आपकी यही प्रतिक्रिया होगी कि एक तरफा प्रेम में पड़ा ऐसा आशिक शायद हकीकत में मुमकिन नहीं। लेकिन गाजियाबाद के दीप्ति अपहरण कांड को सुलझाने वाली पुलिस ने जो दावे किए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके मुख्य आरोपी देवेंद्र के खुलासे के जरिए जो दावे किए हैं वो बेहद हैरत अंगेज हैं। पुलिस के मुताबिक साइकोपैथ देवेंद्र ने अपहरण कर स्नैपडील की इंजीनियर दीप्ति सरना का दिल जीतने की हर संभव कोशिश की और उसने ऐसा कुछ किया जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी, क्योंकि उसने जो किया वो पूरा फिल्मी अंदाज था। लेकिन पुलिस ने जब अपनी पड़ताल पूरी की तो जो उसके सामने आया वो किसी हैरत में डालने वाली कहानी से कम नहीं था। और पुलिस ने भी उसी अंदाज में उस पूरी कहानी को जमाने के सामने साझा किया कि कैसे एक सिरफिरे आशिक ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक के बाद एक ऐसी चालें चली जो बाकायदा किसी सुलझे हुए दिमाग से लिखी गई स्क्रिप्ट की तरह लग रही थी। लग ऐसा रहा था मानो उसे अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक पूरी फिल्मी प्लानिंग ही कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक इस गुत्थी की कड़ियां सुलझाती हुई पुलिस आखिरकार उस मास्टरमाइंड तक पहुंच ही गई जिसने रची थी दीप्ति को अपहरण की साजिश। लेकिन खास बात यह कि इस खुलासे से जो कुछ भी सामने आया ठीक उसी तरह से उसी अंदाज में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने इस कहानी को जमाने के सामने भी रखा। खास बात यह भी कि हिटलर और चंगेज खान का मुरीद निकला दीप्ति का ये अपहरणकर्ता। उसने एक के बाद एक ये भी खुलासे किए कि आखिर उसके दिमाग में अपराध को इस तरह अंजाम देने की सूझी कैसे। उसने हर वो बात बताई जो अब तक वो करता जा रहा था। उसने हर वो चीज पुलिस के सामने खोली जो उसने आज तक इस अपहरण इसकी जो साइकोडायनेमिक्स है, जो इसकी मनोगतिकी है, बड़ी विचित्र है। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके का वन साइडेड जो एक इन्फेचुएशन होता है, हम इसको प्रेम या ऐसा कोई शब्द नहीं देना चाहेंगे, सामान्यतः से इन्फेचुएशन कह सकते हैं। ये एक तरफा जो इसका इन्फेचुएशन था वो बड़ा क्रेजी लेवल पे था। इसका ये इस तरह की कुछ इसकी एक सिजोफ्रेनिक, अगर मैं शायद वो वर्ड यूज कर पाऊं, तो ये कह रहा था कि मैं कुछ नहीं होगा, एक बार जब मैं हीरो स्थापित हो जाऊंगा, शादी लड़की कर लेगी, फिर मैं नेपाल में जाके बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। और इसने ये कहा है, इसने फिर मैंने कहा भाई तुम्हें ये आइडिया कहां से आया, तुम कितना पढ़े हो। इसने अपने को ग्रेजुएट होना बताया और 3 लोगों से ये प्रभावित है, ये भी बताएगा। बताओ किन किससे प्रभावित हो, बताइए। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक, मीन कैंप। तो मैंने तुम्हें कैसे मिली कि मैं जेल में पढ़ता हूं, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। इसको ये तक पता है, मैं आपको ये बता दूं, मीन कैंप एक उसकी आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, जो हिंदी अनुवाद इसका अक्सर आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में मिल जाएगा। मीन कैंप इसने पढ़ी है। इसको ये तक पता है, मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा, इससे जब इंटरोगेशन किया कि जर्मनी ने किन किन कंट्रीज पर आक्रमण किया, पोलैंड पर, फिर रसिया पर। और मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी उसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है। चंगेज खां, इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है, उसके कबीले वगैरह का नाम इसको बड़ा सही सही पता है, और वो उसकी हिस्ट्री में कैसे उसने स्ट्रगल किया वो इसको पूरा पता है। इसके अलावा ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूं और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था।
कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल इसकी ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है, उससे पूरी तरह सुसंगत बैठता है। जनवरी 2015 में ये राजीव चौक पर इस लड़की को इसने सहसा देखा, जो कि अपने ही एक मित्र के साथ, मान लें उसको मिस्टर ए नाम बोल दे, वो मिस्टर ए के साथ युवती, जो कि उसका सही फ्रेंड था और घर के परिजनों को भी जानकारी थी, वो उनकी जानकारी में था, उसने राजीव चौक पर देखा। और ये अभियोग जो अभियुक्त है, जिसे जैसा कि आपने देखा होगा एक डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें एक तरफा इन्फेचुएशन उसको हो जाता है, ये इसकी एक अलग साइकी थी। ये एक उस लड़की से कहेंगे एक साइकोलॉजिकली कहें, एक ट्रॉमेटिक इसका एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये लड़की जो है ठीक है, प्रेटी लुकिंग है, और इस लड़की के बिना ही इसका कोई जीवन नहीं है। इतने मैंने क्राइम किया है, लेकिन ये विवाहित है और मेरा कोई ऐसा लाइफ नहीं है, तो इसने एक बड़ी खतरनाक योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है। विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रैकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग पे, इसको देखना, इसको युवती क्या पहन रही है, कैसे वस्त्र पहन रही है, कैसे स्वेटर्स पहन रही है, इसकी पूरी जानकारी थी। अब यहां से इसका बड़ा एक प्लान शुरू होता है, जिसने हमें भी आखिरी समय तक चौंकाया। प्लान यह था कि इसने 2 ऑटो खरीदे। पहले इसने पूरी युवती की रैकी की, उसकी पूरा, इससे ये तक पता है कि राजीव चौक से यहाँ आने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, किस स्टेशन से कितने तक ये पूरा लिखता था। ये 2 ऑटो खरीदता है। 2 ऑटो खरीदने का ये था कि क्योंकि ये जो युवती है वो वैशाली से उतर के ऑटो का ही इस्तेमाल करती थी, तो जब वापसी में ऑटो, तो इसको ये था कि हम ऑटो चलाएंगे और ये अपना सारा काम छोड़ के उसके बाद ये यहाँ ऑटो लेके 2 आ गया। और इसके साथ इसका एक और फ्रेंड है, जिसका नाम है जो ऑटो चलाता था राजीव, प्रदीप नाम का व्यक्ति जो है, इसने लिया। सबसे अच्छी मतलब आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसने किसी को भी नहीं बताया। उनसे कहा चलो कुछ पैसे जैसे कमाएंगे, कुछ काम करेंगे, और उसको भी ये साथ लेके आ गया और वो ऑटो चलाने लगा। इसने अपने सहयोगियों को, जो कि 2 गांव के हैं, उसको भी बुलाया और ये कहा कि मेरे पास एक टारगेट है। एक युवती है जो कहीं बाहर से आई है, बाहर की रहने वाली है, और वो हवाला का पैसा करती है, और चूंकि वो हवाला का पैसा करती है, वो पुलिस में भी नहीं जाएगी, और उसकी चाबी लेके चलती है अपने कमरे की। वो यहाँ कोई रिसर्च वगैरह पढ़ रही है, इसका कहना था। और अगर हम उसको उठा लेंगे तो एक तो वो पुलिस में नहीं जाएगी, क्योंकि वो खुद हवाला का काम करती है, और करीब हर आदमी को 3 से 4 करोड़ का टोटल वो अमाउंट है, और हर आदमी के हिस्से में 1-1.5 करोड़ पड़ेगा। 3 लोगों से इसने ये कहा। 2 अभियुक्त जो अभी रिकवरी के लिए गए हुए हैं, अभी आधे घंटे में आपको मिलेंगे, उनसे इसने कहा कि हमें एक लड़के की पिटाई करनी है। वो कुछ कसम देता है, हर आदमी को इसने अलग अलग बताया। उस दिन के लिए, जो कि उसका डी-डे था, जिस दिन इसको ये पूरा ऑपरेशन करना था, तैयार कर लिया। घटना जिस दिन हुई उस दिन, उससे पहले क्या ये ऑटो डेली चलाता था। इसने कई बार लड़की को ऑटो से ही इसी मॉडस ऑपरेंडी से पिक करने की कोशिश की, लेकिन युवती है, इसका कहना यह उसी ऑटो में बैठती थी जो इसमें 1-2 लड़की पहले से बैठी होती थी। तो ये मैनेज नहीं कर सकता था, 1-2 लड़की बैठी हो तो लड़की उसी में बैठती थी। वो एक बार इसके साथ भी वो बैठी, ये बैठा के लाया। एक बार ये अपने इसके फादर घर तक देख के गया, उसी ऑटो चालक के रूप में। ये जो युवती थी, इसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस प्रकार की कोई फीलिंग इसमें जाहिर नहीं होने दी, या कोई फीलिंग है। इसमें आगे ये हुआ, जब इसने ऑपरेशन किया जिस दिन, उस दिन ये हवाला वाला इसने अपने लोगों को बताया, और अगले दिन ये वहां पे पहुंचता है। लेकिन जो युवती है वो नेचुरली किसी उस ऑटो में ना बैठ करके, ये इसका ऑटो थोड़ा पीछे रह गया, वो नेचुरली उस ऑटो में बैठ गई जिसमें 2 लड़कियां पहले से बैठी हुई थी। इसका जो ऑटो था, जिसमें 3 लोग बैठे थे, प्रदीप उस ऑटो को चला रहा था, एक फहीम नाम का लड़का इसके साथ था वो, और एक ये पीछे माजिद नाम का एक लड़का पीछे बैठा था। अर्थात इसके ऑटो में 2 जगह खाली थी। इसने क्या किया कि उस ऑटो से लेकिन ये आएगी कैसे, उतारें कैसे, तो इसने क्या किया, एक खड़ंजा होता है, वो चोवे का, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में खड़ंजा बोलता है,
इसमें नुकीले वो होते हैं, कीलें होती हैं। और साहिबाबाद की जो लाल बत्ती है, इसने पूरा घटनास्थल दिखाया है। उस लाल बत्ती पर इसने इस तरीके से ऑटो लगाया कि इसका आगे पहिया, उसका पिछला वाला पहिया आगे था, और इसने चूंकि ऑटो का इधर का हिस्सा हाइट कम होती है, और इसने धीरे से वो जो खड़ंजा था या जो वो कीलों का बॉक्स था, इसने उस ऑटो के में लगा दिया। एक पूरा प्लान इसके पीछे ये था कि इसका एक और मित्र कंप्लायंस, क्या नाम था उसका, जो स्विफ्ट में था, एक मोहित, जिसको बच्ची युवती ने छोटू छोटू के नाम से जाना पहचाना भी, वो पीछे बैकअप प्लान स्विफ्ट में था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो हम भाग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कोइंसिडेंटली वो सक्सेसफुली पंचर हो गया वो टायर, और आगे जाकर के नेचुरली वो कुछ दूर जाके वो जो फ्लाईओवर है उस पर रुक गया, क्योंकि वहां से उसकी दूरी करीब 300 से 400 मीटर है। वो हवा उसकी निकल गई, लेकिन जो उसकी स्विफ्ट गाड़ी थी वो भी उसमें चढ़ गई। उस पर जो उसने खड़ंजा लगाया था वो तो चढ़ गया, तो उसे कोई उठाने वाला नहीं था। तो जो छोटू था उसने वो भी गाड़ी चढ़ा दी, और गाड़ी चढ़ाने से वो स्विफ्ट भी पंचर हो गई। तो माजे इसका जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो वहीं रह गई। इसको पंचर जुड़वाना, आप गाड़ी छोड़ नहीं सकते, उस गाड़ी में एक ही व्यक्ति था। अब ऑटो में रह गए केवल 4 व्यक्ति, जो चला रहा था ऑटो फहीम और देवेंद्र, और तीसरा जो पीछे बैठा हुआ था माजिद। ये जैसे ये पहुंचे तो ये ऑटो 1-2 महीने से कितने महीने से चला रहा था, 3 महीने से ये ऑटो चला रहा था। तो नेचुरली ऑटो वाली लैंग्वेज वगैरह इसने स्टाइल से, भैया ये सवारी हमारा खाली है, कहाँ क्या हुआ, उसने कहा भैया आप ले जाओ। तो जो युवती है और एक और युवती, जो 2 की जगह खाली थी, अनइंटेंशनली विदाउट नोइंग कि क्या ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वो आके इसमें शिफ्ट हो गई। वो जैसे ही नेचुरली लोग बैठ गए, तो जैसे ही जो राजनगर एक्सटेंशन के लिए जो कट है, जो रोड जाती है हमारी, कटती है, उस पर जहां ठेले रहते हैं, उस पर करीब 30 मीटर आगे जाकर के इसने उस लड़की को चाकू दिखाया इनमें से एक ने। तो वो लड़की भयभीत हो गई और उतर गई, जैसा कि बाद में मीडिया में भी आया था। और उसका एक आई विटनेस भी है, हामिद नाम का व्यक्ति, कि हाँ एक लड़की उतारी गई थी, वो भागती हुई आई थी। अब इसने क्या किया, ओवर पावर उस लड़की को किया। उसी समय लड़की अपने पिता से बात कर रही थी, जो भी इनके पिता ने जिस बात को कॉरोबोरेट किया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो सबसे बड़ी बात थी कि इनका लड़की को इन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, बहुत ही उस तरीके से इन्होंने संचालन किया। लड़की को इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया और वहां से लेके इन्होंने चलना शुरू कर दिया। उसके एक ने पिस्टल लगा दी कि अगर तू चिल्लाई जरा सी भी तो गोली मार देंगे। नेचुरली लड़की बहुत भयभीत थी, और इन्होंने उस जो इसका मफलर था जो युवती का, वो इसके मुंह में डाला और इसको ले गए। जो एक स्कूल पढ़ता है जहाँ पे वो कच्ची सड़क है, क्या नाम है स्कूल का, प्रेसिडियम स्कूल, उसके सामने से कच्ची सड़क पर इन्होंने टेम्पो को लिया, और वहां से आगे उतरने करीब स्कूल से कितने मीटर चलने के बाद, कितना मीटर, 400 मीटर चलने के बाद एक छोटी सी कोठरी है। उस कोठरी के सामने क्या हुआ, इनका ऑटो खराब हो गया, उसमें कुछ वो बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ, कुछ एक राहगीर आ जा रहे थे, इसने क्या किया कि कोई आए कोई पूछ ना ले, चूंकि वहां अंधेरा भी रहता है। ये लड़की को तेजी से लेकर देवेंद्र, पास में एक कोठरी बनी है अंडर कंस्ट्रक्टेड, उसके पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। तभी उधर से गांव के एक वो विलेजियर आ रहे थे, प्रधान जो थे वो भी प्रमाणित हो गए। उन्होंने कहा भाई क्यों ऑटो क्यों रोक लिया यहाँ पे, क्योंकि नेचुरली उस टाइम ऑटो नहीं चलता। इसने कहा इसके दूसरे उसने जो वो था चलाने वाला प्रदीप, तो ये खराब हो गया है। अब इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में बैग था, तो उन्हें लगा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ शायद कोई नहीं आएगा, उसकी दीवारें बनी हुई हैं। वो वहां पे इन्होंने वहां चढ़ के इसका बैग ईंटों के नीचे दबा दिया। और जो माजिद था उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन जहां पे जेसीबी चल रही थी, लड़की का फोन रेत में, उसे कुचल के रेत में, क्योंकि उसे पता था इससे वो आता है। जहां फोन दबाया गया वो एरिया 2 टावर के जॉइंट पर है। यही कारण था कि नंदग्राम में न जाने के बावजूद नंदग्राम का टावर वो फोन दिखा रहा था, वो जहां पे वो फोन दबाया गया। लेकिन वो बैग जिसमें लड़की का लैपटॉप और वो जो बैग था और जो भी अन्य सामान था इस युवती के प्रसाधन इत्यादि का, वो सारा सामान बैग में था। और वो इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत, इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी सुबह जब पुलिस गई थी घटनास्थल पर, वो बरामद कर लिया गया है। इसके उपरांत क्या हुआ, जैसे ही वो विलेजियर निकल गए, ये लड़की को दोबारा लेके आता है, उसमें बिठाता है, और ये मोरटी से जो मोरटा जाने वाला सड़क है, जो कि काफी अंडुलेटिंग ग्राउंड है, जहां पे पुलिस भी कम ही जाती है,
इसने वो वाला रास्ता पकड़ा। वो वाला रास्ता पकड़ने के बाद ये पहुंचा और इसकी पहुंचने के बाद जो रजापुर और स्थल की तरफ जो सड़क जाती है, जो पाइपलाइन रोड से आगे जाके फरूखनगर में मिलती है, वहां पर इसकी सीएनजी खत्म हो गई, क्योंकि स्विफ्ट इसकी जो थी वो पंचर हो चुकी थी। इसकी जो ये गाड़ी थी वो इसकी सीएनजी खत्म हो गई। पास ही में एक छोटा ट्यूबवेल था जहां इसने टाइम बीइंग के लिए शरण ली और इसने अपने एक भाई को फोन किया। एक खलनायक जो लड़की की नजर में नायक बनना चाहता था, आखिरकार उसका अपहरण उसने किया। और अब पुलिस की जुबानी हम आपको सुनाते हैं कि खुद दीप्ति की नजर में हीरो बनने के लिए सिरफिरे ने क्या कुछ और किया। इस आदमी ने अपने को हीरो बनाने के लिए पेश किया बड़े साइकिक अंदाज में कि ये जो मेरे दोस्त हैं इनका मोटिव अलग है, मेरा अलग है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने दूंगा। और लेकिन तुम्हारा जो मिस्टर ए है, जिसको वो रैकी के दौरान देखता था मिलते हुए, मिस्टर ए बहुत ही खराब आदमी है, उसका किसी गैर मजहब की लड़की से बहुत संबंध चल रहा है। उसका भाई इसका मर्डर कराएगा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके बाद वो तुम्हारे घर वालों का कराएगा। तो लड़की नेचुरली बड़ी परेशान हो गई और इसने कहा कि इनकी तुम्हारे प्रति बुरी नीयत है, ये तुम्हें इसीलिए गन्ने के खेत में लेके आए हैं क्योंकि ये तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, लेकिन तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो। कुल मिलाकर के लड़की इतनी डर गई उन तीनों से जो कि इसके ही दोस्त थे और इसके ही प्लान के हिस्सेदार थे कि जब इसने बीच में खाना ले जाने के लिए कहा तो जब ये जाने लगा तो इसने युवती ने इसके पैर पकड़ लिए कि भैया आप ही मुझे बचाने वाले, आप मत जाओ, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मत जाओ यहाँ से, आप जाओगे ये लड़के मुझे मार डालेंगे। जो युवती है, विक्टिम है, उसकी रिएक्शंस बहुत नेचुरल थी। कंस्ट्रक्टेड हाउस में वहां से इसने कहा जो ये रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है सांदला कला, जो कि इसी के गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ये वहां से फिर पैदल ले गया। जिस मॉर्निंग में इसने युवती ने फोन किया, मैं बात कर रहा हूँ 12 की मॉर्निंग में, वहां ये गया और जाने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चलने से पहले इसने युवती से पूछा कि एक बात बताओ स्नेहा, इसने स्नेहा नाम बताया था, कि एक बात बताओ कि तुम अपना दोस्त बना के जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो। ये बात युवती ने मुझे बताई, जिसे मैंने इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आपको नहीं बताया था। ये बात भी बड़ी अजीब हैरान करने वाली थी और लग रहा था कि इसमें कुछ है, लेकिन इसको प्रीमैच्योर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे जब तक कि सारे इन्वेस्टिगेशन के सूत्र एकबद्ध न हो जाएं।